मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। तो आज के इस शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इसकी प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, ठीक है ना। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। लीजिए, हमने इसका पहला क्वेश्चन लिख लिया है, यानी कि 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 tan 30 की जगह पे इसका मान लगा देंगे तो 1/√3 आ जाएगा, अपॉन 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि देखिए स्क्वायर से आपका √ कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 2/√3 और नीचे देखिए 3 के इसमें 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 + 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 3 और 1 4/3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/√3 गुणा 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे। 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 3/2√3, ठीक है। ऐसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम 3 को √9 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने 3 का यहाँ पर स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9 कर दिया है, तो 9 का वर्गमूल जब निकालोगे तो 3 ही आ जाएगा, तो लिखो 2/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए √3 से, यानी कि 3 एकम 3 होता है, 3 दिया 9 होता है, यानी कि √3 बचा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। ये देखिए यहाँ पर इतना आ गया है। हम जानते हैं कि √3/2 जो होता है वो sin 60 का मान होता है, या फिर हम पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। देखिए यहाँ पर sin 60 का मान ये हो जाएगा, किसका? sin 60 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। देखिए यहाँ पर हमें tan 45 का मान याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है। और देखिए अगर आपने ये मान याद नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, हमने वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर लगा दीजिए tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 - 1 होगा, अपॉन होगा 1 + 1, ये हो जाएगा 0/2। तो यहाँ कहने का मतलब आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब ऑप्शन जरा देख लीजिए, ऑप्शन में है tan 90, बी ऑप्शन है 1 sin 45 और 0, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा है, इसके अंदर sin 2a = 2 sin a। इसमें कहा गया है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि इसमें a का मान पूछ लिया गया है। अब आप a का मान बताइए कि a के किस मान के लिए ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं सिंपली a बराबर 0 लगाने पर, a बराबर 0 डिग्री लगा दीजिए, तो a बराबर 0 लगाने पर, ठीक है। a बराबर जब इसमें 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा sin 0 बराबर 2 sin 0, ठीक है। हम जानते हैं sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर 2 × 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो कह सकते हो आप, अतः a बराबर 0 डिग्री है। ये आपका इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 4वां क्वेश्चन दूसरे का 4वां। देखिए यहाँ पर 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। देखिए tan 30 का मान हमें यहाँ पर पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो लगा दीजिए 2 × 1/√3 हो जाएगा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में हो जाएगा 1 - 1/3। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में हो जाएगा 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 - 1 अपॉन 3। ठीक है, 2/√3 और इसे हम गुणा में भेज देंगे, 3 ऊपर हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3/√3। ठीक है, तो कह सकते हो आप, अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा देख लीजिए, कितना √3 अपॉन √3। ठीक है, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 और इन दो की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये भी, चलिए मैं 9 लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा √9, 3 × 9 होता है, तो लिख दीजिए 3√3 अपॉन √9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा √3। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो √3 है वो tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan a + b बराबर √3 हो और tan a - b बराबर 1/√3 हो, तब 0 डिग्री से बड़ा a + b है और a + b जो है वो 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है। ठीक है, a + b अगर हम दोनों को जोड़ करते हैं तो वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए या फिर उनसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, और a जो है वो उनमें बड़ा है b से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करना है, a और b के मान ज्ञात करना हो जाएगा tan a + b बराबर √3। √3 का मान कितना होता है, तो tan a + b बराबर tan 60 हो जाएगा। ठीक है ना, tan से tan हट जाएगा तो ये बचेगा a + b बराबर 60। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये होगा tan a - b और ये tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा a - b बराबर 30। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ जाएगी। अब हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं, हम इसमें क्या फाइनली विलोपन विधि लगा देते हैं। तो हम लिख लीजिए समीकरण 1/2 से a + b बराबर 60 और ये a - b बराबर 30। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ से इसकी जो है घटा देते हैं तो ये देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2a बराबर, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अगर हम यहाँ पर a बराबर देखें, क्या 2a बराबर 90, तो ये हो जाएगा 45। तो a बराबर आपका 45 आ गया, यहाँ से a बराबर 45 डिग्री आ गया है। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से देख लीजिए a + b बराबर है 60। a का मान लगा दीजिए यहाँ पर 45 + b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 - 45, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री। देखिए a का मान यहाँ पर जो है आपका वो 45 डिग्री आ जाएगा और b का मान जो है वो 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि इसके नीचे 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, 5 क्वेश्चन दे दिए हैं। इन 5 क्वेश्चनों में हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और अगर सत्य है तो वो क्यों है और असत्य है तो वो किस लिए है, इसका भी हमें उत्तर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पहला दिया है sin a + b बराबर sin a + sin b, यानी कि हमें ये बताना है कि ये दोनों यानी कि sin a + b बराबर है sin a + sin b के। क्या sin a + b इसके बराबर है, ये वाली बात सिद्ध करनी है। तो चलिए कर देते हैं। इसके लिए हम a और b का कोई एक मान लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर a बराबर लगा दिया 30 डिग्री। देखिए a बराबर माना a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर a का मान
हमने दोनों एंगल के मान ले लिए हैं और हमें इसमें सिंपली पुट कर देना है। देखिए साइन a प्लस बी यानी कि 30 प्लस 60, ठीक है, बराबर साइन a कितना है 30 है प्लस साइन 60, ठीक है, बी की जगह पे हमने 60 लिख दिया है, तो ये साइन 90 डिग्री बन जाएगा, बराबर ये वाला बन जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए साइन 90 का मान होता है 1 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। जैसा कि आप देख सकते हो ये 1 बराबर हो गया आपका 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस √3। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये वाला 1 आ रहा है और ये 1 प्लस √3/2 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये असत्य है। क्यों? क्योंकि हमने ये पूरा ब्यौरा लिख दिया है, इसलिए ये असत्य है। तो क्या है आपका? ये असत्य है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए अगर थीटा के मान में वृद्धि कर दी जाए तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है? ठीक है ना, देख लीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि साइन थीटा, अगर साइन में थीटा का मान अगर बढ़ाते हैं तो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है। तो देख लीजिए ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि अब लिखना है क्यों, तो ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान बराबर होता है √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। कहने का मतलब ये हर एक बार में बढ़ रहा है, जैसे 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 थीटा का मान बढ़ रहा है उसी प्रकार इसके जो थीटा का मान बढ़ने के साथ उसके जो मान निकले वैल्यू आ रही है वो वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो कह सकते हैं हम कि अगर थीटा का मान बढ़ाया जाता है तो साइन थीटा का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो देख लीजिए ये आपका है असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 3 मिनी लगा दो, ये होता है क्योंकि का, ठीक है। अब देखिए क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे थीटा की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है, कहने का मतलब थीटा का मान जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो घटती क्रम में चली आ रही है। कहने का मतलब ये घट रही है, यानी ऊपर के लिए बढ़ रही है, नीचे के लिए घट रही है, तो घटती चली आ रही है। तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इसलिए ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है क्या? क्या ऐसा होता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, साइन 30 बराबर कॉस 30 हो, साइन 60 बराबर कॉस 60 हो? जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देख लीजिए पहली बात तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर थीटा की जगह लिख लेते हैं 30, तो साइन 30 बराबर कॉस 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर कॉस 30 का मान होता है √3/2। थोड़ा ध्यान दीजिए 1/2 जो है वो √3/2 के बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन है यानी कि इसका आखिरी क्वेश्चन,
कि a बराबर 0 पर cot a जो है वो परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित है। अगर आपने त्रिकोणमिति सारणी बढ़िया तरीके से याद करी है या फिर पढ़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए अपरिभाषित का ये एक चिन्ह होता है कि नहीं होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं अपरिभाषित को, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि a बराबर 0 पर जो cot a है ना, cot a जो है वो अपरिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है। तो देखिए यहाँ पर मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये आपका पहली बात तो ये है कि ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों सत्य हो जाएगा लिख दीजिए, क्योंकि जब a बराबर 0 होता है तो cot a बराबर जिन्होंने कहा है कि अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर cot a की जगह पे लगाएं, cot a की जगह पे 0 लगा दो, cot 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, तो इसलिए ये आपका जो है सत्य है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नावली बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपका इसमें कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका सलूशन अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।